हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, जिसमें हम लोग इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग बहुत सारे ग्रामर के रूल्स को पढ़ रहे हैं। किसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या वर्ब लगनी है, ये सारे रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए अकॉर्डिंग ली जा रही है, चाहे वो ऑल वन डे एग्ज़ाम हो या फिर कोई टीचिंग्स एग्ज़ाम है, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। ओके, तो आप लोग पढ़ना बिल्कुल ना भूलें, आप लोग अच्छे से तैयारी करें और अपनी नौकरी अपने हाथ में रखें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, सब क्लास को देरी ना करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 4 रूल्स हम लोग कल पढ़ चुके थे, आज हमारा 5 रूल्स है। ओके, तो देखते हैं 5 रूल्स क्या कहता है। सपोजिशनल सेंटेंस, सपोजिशनल आपको पता है ना, जिसमें इमेजिन की जाती है जो बात जरूरी नहीं कि आप हो ही। ठीक है, तो वो बात है। तो सपोजिशनल जो सेंटेंस होता है उसमें जैसे इफ़ या एज, इफ़, एज थ्रो, इफ़ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस, शी विशेस से स्टार्ट होते हैं। इस टाइप के सेंटेंस मतलब इनसे स्टार्ट होते हैं। और इसमें क्या की जाती है, कोई कोरी कल्पना या असंभव मतलब कि शर्त का बोध किया जाता है। कोई मतलब जो पॉसिबल चीज़ ना हो लेकिन उसको भी वो पॉसिबल बना के बात रखता है। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब प्रयोग का मतलब प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें जो सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं, इसमें जैसे इफ़ या एज, इफ, एज तो, इफ़ ओनली, सपोज, आई विश, ही विश, सी विश, इस तरीके से मतलब जो हमारा सेंटेंस होता है स्टार्ट होता है। तो इसमें वर्ब के अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं लगाते हैं कि मतलब हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। ओके, तो चलिए देखिए, जैसे क्या है, आई विश, मेरी इच्छा है कि मनीषा वर माई वाइफ, कि मनीषा मेरी क्या होती, मेरी वाइफ होती। तो अब देखिए यहाँ पे कल्पना की जा रही है, कोई बात ज़रूरी नहीं है कि शर्त बिल्कुल पॉसिबल ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, इमेजिन बिल्कुल पॉसिबल ही हो। तो ये सपोजिशनल सेंटेंस है। तो इसमें आई विश, उसके बाद मनीषा के बाद देखिए मनीषा हमारे यहाँ पे सिंगुलर है लेकिन सिंगुलर नहीं देखा गया है, इसमें डायरेक्ट क्या लगाया गया है, वर्ब, प्लूरल वर्ब लगाया गया है। किसके अकॉर्डिंग, आई विश के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया करेक्ट। अब देखिए जैसे सेकंड सेंटेंस है, आई विश मनीषा वाज वाइफ, माई वाइफ। अगर हम मनीषा के अकॉर्डिंग वाज लगाएंगे तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सपोजिशनल सेंटेंस आई विश के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, इफ़ ही वर माई बॉस, अगर वह मेरा बॉस होता तो ही वुड सस्पेंड मी, तो मुझे क्या कर देता, सस्पेंड कर देता। तो यहाँ पे भी सपोजिशनल की बात हो रही, इफ़ इस सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसीलिए हम क्या लगाए हैं, प्लूरल वर्ब लगाए हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा सेंटेंस सही हो गया। देखिए अब इसी तरीके देख लीजिए क्या है, जैसे यहाँ पे क्या, इफ़ ही वाज माई बॉस, अब यहाँ पे वाज इनकरेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे क्या लगेगा, वर। ओके, इसी तरीके सेकंड देख लीजिए, रोमन टॉक्स टू मी एज इफ वर द जनरल, है ना। देखो एज इफ से स्टार्ट हो रहा है, एज इफ ही वर द जनरल, अगर वह मेरा जनरल होता तो रोमन, तो वो मतलब कि जो रमन है वो मुझसे बात करता। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए वर लगाया गया, ही के अकॉर्डिंग नहीं लगा है, यहाँ पे सपोजिशनल सेंटेंस है तो इसीलिए वर प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, रोमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वाज जनरल मैनेजर ऑफ निप्पो कंपनी। ठीक है, अगर वह जनरल मैनेजर का निप्पो कंपनी में, मतलब कि निप्पो कंपनी का जनरल मैनेजर होता, तो यहाँ पे देखिए वाज लगाया गया है, ये रॉन्ग है, बाकी तो और सही है। ठीक है, तो यहाँ पे वर आएगा, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो बात समझ में आ गई ना कि सपोजिशनल सेंटेंस में हमेशा वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है, हमेशा वर्ब वर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को।
देखिए हम नोट क्या दिया गया, जब कंडीशनल सेंटेंस प्राय इफ एज थो से स्टार्ट होता है तो इसमें वास्तविक स्थिति का बोध होता है, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है। इनके इस केस में इफ एज थो के बाद प्रयुक्त जो सब्जेक्ट का नंबर होता है उसी पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। वो था सपोजिशनल सेंटेंस। अब जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट के मुताबिक हम लोग क्या लगाते हैं, तब लगाते हैं हम लोग वर्ब लगाते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, प्लूरल। अब यहाँ पे क्या है, इफ़ यू कम हियर, अगर तुम आते तो आई विल टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। अगर तुम यहाँ आओ तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे एक कंडीशनल रखा जा रहा है, कोई शर्त रखी जा रही है। ठीक है, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, तो ये हमारा मतलब कि यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पे कोई सपोज की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे कोई इमेजिन की बात नहीं की जा रही। ठीक है, सपोजिशनल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंडीशनल की बात हो रही, शर्त रखी जा रही कि अगर तुम यहाँ आओ तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अब जैसे क्या है, स्नेहा लुक्स एट थो सी हैज़ बीन वर्किंग। अब देखिए स्नेहा क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आया है, सिंगुलर वर्ब आया। अब इसमें यूज़ हमारा प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आया था, कम, क्योंकि जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर यस लगा देंगे तो सिंगुलर बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे यस लग गया है तो ये हमारा सिंगुलर बन गया। स्नेहा लुक्स एज थो सी हैज़ बीन वर्किंग, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। देखिए सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ बीन लगाया गया, मतलब सिंगुलर वर्ब लगाई गई, तो ये भी करेक्ट है। बात समझ में आई ना कि कंडीशनल और सपोजिशनल सेंटेंस आप आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल को। 6 रूल हमारा क्या कहता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, मतलब हम अपनी इच्छा को क्या करते हैं, इस सेंटेंस के थ्रू हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कोई हमसे हमारे मतलब कि पैर छू रहा तो हम उसको बोल दें लिव लॉन्ग, है ना, बोल दें लॉन्ग लिव, ऐसे बोल दें। आवर फ्रेंडशिप, जैसे कोई फ्रेंडशिप है हमारी किसी से तो हम उसको बोल सकते हैं कि लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, मतलब ये जो हमारी फ्रेंडशिप है बहुत लंबे समय तक चलती रहे। तो ये हमारी अपनी क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं अपने वर्डों से। ठीक है, और इसमें हम लास्ट में क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, और लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में आ गया इसमें सब मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, प्लूरल। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, आवर फ्रेंडशिप, क्या है, आवर फ्रेंडशिप, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सिंगुलर। और यहाँ पे वर्ब कैसी आई, तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, प्लूरल। लेकिन सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। इसमें भी बिल्कुल सपोजिशनल वाला चीज़ होता है कि चाहे सब्जेक्ट जैसा कैसा भी हो, लेकिन हम लगाएंगे क्या, लगाएंगे हम वर्ब प्लूरल ही। ऑप्टे मतलब कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जैसे गॉड सेव द किंग, भगवान इस राजा को बचा के रखे, मतलब कि बचा लें या फिर हमेशा जीवित रखें। तो अब देखिए यहाँ पे जो किंग है, किंग हमारा सिंगुलर है लेकिन वर्ब कैसी लगाई गई है, प्लूरल। तो हमको पता है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब कैसी यूज़ होती है, हमेशा प्लूरल। तो ये भी हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब देखिए नोट क्या दिया गया है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा का बोध होता है, कभी कभी में ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता है, जिसे हम लोग अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। ओके, देखिए अब आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देख लेते हैं 7 रूल को। ये तो टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, मतलब दो सिंगुलर नाउन से या तो फिर किसी का नाम भी हो सकते हैं दो, और वो किससे जुड़े हों, एंड से जुड़ करके एक सब्जेक्ट का रूप बनाए, तो इसके साथ हमेशा क्या आता है, प्लूरल वर्ब। ये तो आपको पता है कि दो सिंगुलर नाउन है और वो अगर एंड से जुड़ रहे हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल नाउन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं। जैसे क्या है, रवि एंड कवि। अब रवि एंड कवि दो लोग हो गए ना, तो ये हमारा क्या बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, मतलब कि प्लूरल नाउन बन गया। तो इसमें हम वर्ब भी कैसे लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। देखिए हैव क्या है, प्लूरल, यहाँ पे हैज़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा हैज़ लगेगा तो ये देखिए जैसे इसमें हैज़ लगा है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो हैं, दो लोगों की बात कही जा रही थी, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैव लगाया गया है, हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन।
अब जैसे इसमें क्या है, ए बॉय एंड ए गर्ल, एक लड़का और एक लड़की, तो एक लड़का और एक लड़की मिला करके दो लोग हो गए, तो ये भी हमारा क्या बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी, जैसे लव लिखा है, तो लव हमारा जो सब्जेक्ट वो होता है, वर्ब होता है, बेस फॉर्म होता है, तो ये हमारा क्या होता है, प्लूरल पे होता है, तो लव ईच अदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अब यहाँ पे लव्स नहीं लिखेंगे, इसलिए क्योंकि यस लगा देने से हमारा जो वर्ब होता है क्या हो जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लव्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लव लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो इस अकॉर्डिंग ये वाला सही हो गया, ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। पेयर वर्ड्स, जैसे कुछ पेयर्ड वर्ड होते हैं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर हमेशा साथ में यूज़ किए जाते हैं, राइस एंड करी, है ना, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरिज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बेकन, है ना, हैम एंड एग्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, हम, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज, एक्सेट्रा, जितने भी वर्ड हैं जो पेयर वाले हैं, इनका प्रयोग सेंटेंस के क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है। सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है, हमेशा एक ही वस्तु के रूप में इसको हम यूज करेंगे, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इनको यूज करते हैं, तो इनके साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आपको पेयर वाले वर्ड दिख रहे हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आप कभी भूले ना कि ये पेयर वाले वर्ड हैं, और इनके साथ हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएंगे। हाँ, क्योंकि सिंगुलर ही सब्जेक्ट के रूप में हमेशा आते हैं। देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, देखिए जैसे क्या है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, मतलब जो ब्रेड एंड बटर है वो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ब्रेड एंड बटर हमारा क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो इज आ गया, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे आर लगाएंगे, ये ब्रेड एंड बटर एंड से जुड़ा है, जैसे अभी मैंने पहले रूल बताया, तो वो रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ये पेयर वर्ड है। पेयर वर्ड हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, सिंगुलर नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे आर ना ही लिख करके क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब लगाना है। इससे क्या है, राइस एंड करी, अब राइस एंड करी भी पेयर वर्ड्स है, तो ये इसको भी हम किस में रखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तो इसके साथ हम आर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नोट क्या दिया गया है कि यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो इससे क्लास का बोध हो, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब जैसे दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, कैसी नाउन, अनकाउंटेबल, जिनको ये आप गिनती ना कर सके, तो उस टाइप के अगर दो नाउन एंड से जुड़ करके कोई सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उनके साथ हमेशा कौन सा वर्ब प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे टाइम एंड टाइड, क्या टाइम को आप गिन सकते हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं, ये टाइम हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, टाइड भी हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो दोनों ही हमारे क्या है, सब्जेक्ट अनकाउंटेबल है, और किससे ऐड जुड़ रहे हैं, एंड से जुड़ रहे हैं, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट का रूप ले लेंगे, क्या हो जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो प्लूरल के साथ जाहिर सी बात क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है, तो वेट क्या है, वेट हमारा प्लूरल, अगर यहाँ पे यस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, यस अगर लगा देंगे तो ये बन जाएगा सिंगुलर, तो ये हमारा रॉन्ग हो, देखिए जैसे इसमें एस लगा दिया गया तो ये हमारा रॉन्ग है, लेकिन ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, WAIT मतलब वेट, मतलब इसमें यस नहीं लगाया गया है, तो ये बेस फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाता है, ये प्लूरल होता है। ठीक है, इसी तरीके जैसे क्या, फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर, तो फायर एंड वाटर भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है, ये बहुत बारीक मतलब रूल्स हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही क्लास चल रही है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, अब फायर एंड वाटर है ना, तो यहाँ पे क्या है, फायर एंड वाटर, तो ये भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कैसे बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो यहाँ पे डू क्या लगाए हैं, प्लूरल, डच क्या होता है, डज होता है हमारा सिंगुलर, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई ना फ्रेंड, बिल्कुल। चलिए अब देख लेते हैं
और भी इसके काफ़ी एग्जाम्पल हैं, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। अब ये भी अनकाउंटेबल, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर मटेरियल नाउन्स होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो जब अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ करके क्या बनाते हैं, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं। कैसा प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है तो हमारा वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। तो क्या हो गया, आर लग गया। यहाँ पे देखिए इज लगाया गया, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इज हमारा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा और ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये वाला देख लीजिए, जैसे क्या पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होने वाली फैमिली, रिलेशन, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर आते हैं तो इससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो अगर, तो प्लूरल माना जाता है। इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब देखिए, जैसे देखिए कैसी बात हो रही है यहाँ पे, जैसे क्या है, माई मदर एंड फादर, मतलब मेरे माता और पिता क्या हैं, आर प्राउड ऑफ मी, मतलब मुझ पे क्या करते हैं, हमेशा गर्व करते हैं। अब देखिए, देखिए मदर एंड फादर, मदर एंड फादर क्या है, रिलेशन वर्ड है, फैमिली वाले वर्ड है। ठीक है, मदर एंड फादर, लेकिन उसके पहले क्या लगाई गई है, पजेसिव वर्ड लगाया गया है। क्या लगाया गया है, पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया गया है कि मेरे, किसके, मेरे। तो ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो जब पजेसिव एडजेक्टिव लग जाता है तो हमारा वर्ब, वो हमारा सब्जेक्ट क्या माना जाता है, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है फ्रेंड, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब आती है कैसी आती है, प्लूरल। जब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे माई मदर एंड फादर, अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया गया है, वो वर्ब लगाया गया है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पजेसिव नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव लगने से वो हमारा क्या बन गया, क्या बन गया फ्रेंड, वो बन गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, अब देख लीजिए, जैसे नेक्स्ट है, योर अंकल एंड आंट, आपके अंकल और आंट, अंकल एंड आंट हमारे क्या हो गए, ये हमारे रिलेशन वाले वर्ड हो गए। ओके, फैमिली वाले वर्ड हो गए, और उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लग गया, तो ये भी हमारा क्या बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। तो बेस फॉर्म में है ना वांट, तो वांट हमारा बेस फॉर्म में, तो यह होता है हमेशा प्लूरल। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। और इसमें वांट्स लगा, यस लगा देने से सिंगुलर वर्ब बन जाएगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए रूल हम अब 9 देखिए, क्या कहते हैं, ये दो सिंगुलर नाउन्स किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले अगर आर्टिकल लगा है या फिर पजेसिव एडजेक्टिव लगा है, माई, जैसे पजेसिव एडजेक्टिव कौन होते हैं, माई, योर, आवर, है ना, इस टाइप के अगर एडजेक्टिव लगे हैं तो इसका प्रयोग होता है, तो सेम पर्सन का अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे कि अगर क्या कहा गया है कि सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और पहला जो सिंगुलर नाउन है उसके पहले क्या लगा दिया जाए, कोई आर्टिकल्स या कोई एडजेक्टिव लगा दिया जाए, पजेसिव एडजेक्टिव, तो वो जो पर्सन होता है उसमें एक ही व्यक्ति की बात कही जाएगी, वो दो अलग अलग लोगों की बात नहीं होगी। एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति की बात होगी तो वो सिंगुलर बन जाएगा, तो जब सिंगुलर बन जाएगा तो सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होगी। तो वही बात रखी गई। देखिए क्या है, जैसे कि है प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, देखा जाए तो देखने में लग रहे हैं कि अलग अलग है, लेकिन उसके प्रिंसिपल के पहले क्या लगा दिया गया है, एक आर्टिकल्स यूज कर दिया गया है। तो जब आर्टिकल्स यूज कर दिया गया तो हमको पता चल गया कि एक में अगर आर्टिकल्स लगा है तो हमको ये पता चल गया कि एक ही लोग की बात कीजिए, कि वही प्रिंसिपल है और वही क्या है, सेक्रेटरी है। ठीक है, वही प्रिंसिपल है और वही क्या है, सेक्रेटरी है। वाज देयर, वहाँ पे मौजूद है। तो ये बात जो कही गई है कि एक ही व्यक्ति क्या है, जो प्रिंसिपल है और सचिव दोनों ही है। तो यहाँ पे दोनों एक ही लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सब्जेक्ट हमारा एक है तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, एक आएगी। ठीक है, जैसे देखिए हमें क्या है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर, तो ये अलग। अगर यहाँ पे भी एक आर्टिकल लग जाता, अगर द प्रिंसिपल जिस तरीके इसमें आर्टिकल लगा और इसमें भी सेक्रेटरी के पहले भी अगर आर्टिकल लग जाता, तो फिर वो अलग अलग लोगों की बात होती। क्या होती, तो फिर वो अलग अलग लोगों की बात कही जा रही होती कि एक प्रिंसिपल और एक सेक्रेटरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब एक एक के पहले लगा दिया जाए द या कोई भी एडजेक्टिव, तो वो हमेशा एक ही वो लोगों की बात कही जाएगी। ठीक है, आप ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कैसा बन गया, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। अब देखिए जैसे क्या है, इसी तरीके, हाँ इसी तरीके के और देखिए,
माई अंकल एंड गार्जियन, मतलब मेरे जो अंकल हैं वही मेरे क्या हैं, गार्जियन हैं। मतलब मेरे जो अंकल हैं वही मेरे चाचा और गार्जियन दोनों ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंकल के पहले माई लगाया गया, एक पजेसिव एडजेक्टिव की बात कही गई है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव लगा है तो ये हमारा क्या बन गया, एक ही लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी जब एक लोग की बात होगी सब्जेक्ट हमारे क्या होगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, सिंगुलर। यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ए पोएट एंड फिलोसफर, एक ही व्यक्ति जो क्या है, पोएट भी है मतलब कवि भी है और दार्शनिक दोनों ही है। तो यहाँ पे भी एक लोग की बात हो रही है क्योंकि क्या लगाया गया है, आर्टिकल पहले यूज़ हो गया, तो ये भी एक, तो यहाँ पे भी वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो यहाँ पे वर्ब हैव नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब देखिए ये रूल जो मैं भी बता चुकी हूँ उसी टाइप का रूल है। देखिए एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन के पहले अगर कोई आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग, अभी मैंने बताया ना कि अगर दोनों में ही कोई आर्टिकल्स या पजेसिव एडजेक्टिव लग रहे हों तो वो डिफरेंट पर्सन या फिर दो अलग अलग व्यक्तियों को बोध कराएंगे, मतलब अलग अलग व्यक्तियों की बात होगी। ठीक है, तो जब अलग अलग व्यक्तियों की बात होगी तो वो हमेशा क्या बन जाएगा, प्लूरल माना जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है क्या आएगी, हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। देखिए जैसे क्या है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, वही बात हो गई ना। मैंने बताया था ना कि अगर इसमें भी द लगा है तो इसमें भी अगर द लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना कि द अगर दोनों में लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे अलग अलग लोग हैं। अगर एक में पहले वाले में अगर लग गया दूसरे में नहीं लगा तो आप समझ जाइए कि एक व्यक्ति की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जब दोनों में अलग अलग उसके आर्टिकल से आप एडजेक्टिव आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, कि एक प्रिंसिपल और एक सेक्रेटरी वहाँ है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, तो प्लूरल वर्ब भी सही होगी। ठीक है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है, प्लूरल वर्ब, तो ये करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे वाज लगा है तो ये इनकरेक्ट माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो अलग, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसी तरीके देखिए क्या है, देखिए जैसे माई अंकल एंड माई गार्जियन, अब यहाँ पे जो माई लगा है ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है और इसमें भी माई लगा है, दोनों अलग अलग पजेसिव एडजेक्टिव लगे हैं। तो जाहिर सी बात दोनों में एडजेक्टिव लगे हैं तो ये हमारे अलग अलग लोगों की बात, माई मेरे जो अंकल हैं और मेरे जो गार्जियन हैं, मतलब दोनों अलग अलग लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो जब अलग अलग लोगों की बात होगी तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हैज़ लगाया गया, सिंगुलर सब्जेक्ट लगा दिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ए पोएट एंड ए फिलोसफर, अब यहाँ पे आर्टिकल भी लगा है, यहाँ पे भी आर्टिकल लगा है, दोनों में आर्टिकल लगा तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, प्लूरल वर्ब, जो कि ये करेक्ट लिखी है। हैज हमारा सिंगुलर होता है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगी मेरे हिसाब से, तो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही हूबहू क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये डिटेल क्लास है, अगर डिटेल क्लास को आप पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन ग्रामर का तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, चाहे वो एरर में बना दिया जाए क्वेश्चन या फिर ऐसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना, आप वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको पता चले कि नहीं इसमें और कौन कौन से रूल हैं और आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके जितने भी रूल्स हैं हम लोग उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।